माननीय सदस्य श्री अरविंद सामंत जी। माननीय चेयरमैन मैडम, बहुत गंभीर हूँ, बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि ये सरकार बार बार बता देती है कि हम कैसे धनवानों का प्रति सुरक्षा करते हैं, उद्योजकों की सुरक्षा कैसे करते हैं, न कि मजदूरों की करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं जब मंत्री था तभी भी ये लाने की कोशिश हुई थी। तब मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा कि गलत होगा, पता नहीं उस वक्त उन्होंने मुझे आदर भाव से कहा कि ये गलत है, अभी नहीं लाना, सावंत जी से बात करके लाना। अब फिर भी जैसे मैंने दे दिया, वापस आ गया। और आज इसमें जो भी प्रावधान है वो इतने डेंजरस है कि आगे चलकर ये जो तीनों कानून आप रिपील कर रहे हो ना, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2000। इसमें से क्या परिणाम हुआ है कभी आपने देखा है कि नहीं? मुझे मनसुख मांडविया मेरे मित्र हैं, मैं बहुत व्यथित अंतकरण से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय कामगार सेना का अध्यक्ष हूँ। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने इसका निर्माण किया कि लोगों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, और आगे चलकर आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने उसको इतना प्रभावित किया कि सबको सुरक्षा मिले। आपने दोनों भी हटा दी। नौकरी मिलना तो मतलब आज आप देखोगे पब्लिक सेक्टर, आप देखिए हमारी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में नौकरियां होती थी, छाती पे हाथ रख के कह सकते हैं बैंकों में नौकरी बढ़ गई, इंश्योरेंस में नौकरियां बढ़ गई, टेलीकॉम में क्या अवस्था है, एमटेल जिंदा है कि मुर्दा है पता नहीं चल रहा है। जब 30,000 दो लोग वहाँ काम करते हैं, मैं खुद वहाँ नौकरी करता था, आज 400 लोग हैं उसमें मुंबई शहर में, सारा प्राइवेटाइजेशन, हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट पर। मैडम जी आपको पता है कि तीन खास करके कैजुअल, एक है कैजुअल लेबर, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और तीसरा होता है फिक्स टर्म लेबर। आपने कभी सोचा आपके नेवल डॉक में, मैंने बताया था रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, अब तक नहीं हुआ है, 20-26 साल कैजुअल लेबर। कैजुअल का मतलब क्या है भाई? इसको फर्नीचर बनाना है, काम हो गया, खत्म हो गया, कैजुअल काम खत्म हो गया। 26 बरस तक, 20-20 बरस तक लोग कैजुअल लेबर है। नेवल डॉक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आज तक उनको परमानेंट नहीं किया। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मैंने अभी एक एग्रीमेंट कर दी, तो एग्रीमेंट एक कंपनी का नाम है, उस कंपनी का 232 कर्मचारी है। मैंने पूछा कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 2,500 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम कर रहे हैं। उनके जीवन मान का, उनके भविष्य का कभी सोचा आपने? मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, हो सकता है किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में हो या आईटी सेक्टर में हो, उसको अच्छी तनख्वाह मिलती है, चलो 50,000 तनख्वाह मिलती है, वो बैंक में गया, कहा मुझे मकान लेना है, और मकान लेने के लिए उसने कर्जा मांगा। मैडम जी बैंक कहेगी दे देंगे, अच्छी तनख्वाह आपको। बाद में पूछेंगे आप परमानेंट हो, तो पूछेगा नहीं आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सो विल नॉट गेट द लोन। पक्का घर जिंदगी भर नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा। आज पता है आपको, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, अभी अमेजॉन, सभी ने कर्मचारियों को निकाला। क्या हुआ कभी सोचा उसका? कि जो कर्मचारी वहां काम करते थे और मतलब इंजीनियर थे, वो अच्छी नौकरी भी, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी उनको। बहुत सारे लोगों के लव मैरिज हो गए, दोनों की तनख्वाह अच्छी है, मकान ले लिया, बड़े भर ले लिए, फ्लैट ले लिया, शादियां हुई। अब ऐसी परिस्थिति आई है, जो कुछ बचे उनको कहते हैं 50% तनख्वाह पे काम करो, और वो तनख्वाह लेकर अभी कर्जा कैसे वापस करेंगे? कभी सोचा उसका घर जो लिया है उसका लोन वापस करेंगे? आपने हर एक को असुरक्षित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि हक तो छीन लिया, असुरक्षित भी कर लिया। फिक्स टर्म पे क्या होता है पता है आपको मैडम? 2 बरस के लिए मैं नौकरी लग गया, मैसगांव नाम लेके गए तो सरकारी उद्योगों की। फिक्स टर्म पे लोग 7-7 बरस है, मतलब 7 टर्म हो गया तब तो 14 बरस सर्विस हुई। 14 बरस के बाद में परमानेंट नहीं हो रहा है, फिर कहते एग्जाम दे दो, कुछ जितनी वैकेंसी उतनी ले लेंगे। उसके जीवन मान का कभी सो शादी नहीं कर पाता, क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है, पता नहीं कल को बोल देंगे बंद हो गया। ये कौन से तरीके आपने अपनाए हैं कि शाश्वतता ही हमारी जिंदगी से छीन ली आपने। और दूसरी बात ऐसी कि इसके बाद में आपका एसीजेड बड़ा प्यारा है आपका बहुत, क्योंकि उद्योजकों को चाहिए ना, वहां तो आपका लेबर लॉज ही लागू नहीं है। हक छाती पे हाथ रख के कहो कि एसीजेड पे ऐसी लेबर लॉज लागू है करके, वहां भी एसीजेड लागू नहीं है, कानून नहीं है। सर सब बड़ी बात ऐसी है कि इतने एक्सिस बैंक 10-10 बरस लोग काम करते हैं, परमानेंट नहीं हो रहे उसी तनख्वाह पे।
क्या ग्रोथ है? विकसित। विकसित का मतलब विकास। तो विकास कैसे होगा? मेरी तनख्वाह 10 बरस उसी तनख्वाह पे काम करता हूं मैं, बढ़ने के लिए एग्रीमेंट नहीं, लेबर लॉज नहीं, ट्रेड यूनियन एक्ट से ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, यूनियन से निगोशिएट नहीं कर सकते। यूनियन बात करने गई तो कहते अब तो आप तो हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, आप वेंडर से बात करो। वेंडर कहता मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बैंक नहीं देती है। क्या करे बताओ आप? और इसलिए मैं आपसे ये दूसरी भी बात करता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक नौकरी देने वाला एक माध्यम है सरकारी। हमारे मुंबई में इनकम टैक्स में 1200 लोग भरे, 1200 लोग में से 3 लोग सिर्फ मराठी महाराष्ट्र के, बाकी लोग जो आए, मैडम आप सरप्राइज करोगी कि वो लोग टाइपिंग टेस्ट नहीं कर सकते, अंग्रेजी नहीं लिख सकते, फिर भी स्टाफ सिलेक्शन में कैसे पास हुए? मैंने इंक्वायरी मांगी थी, आज तक आपने उनकी इंक्वायरी नहीं। कैसे? एक ही गांव से, एक ही जर से, कैसे 2 मिनट में? यही तो तकलीफ है ना। इतना बड़ा गंभीर विषय है, कभी तो समय दे दो। 2 मिनट में खत्म कर दो। अभी और 2-3 मुद्दे रखता हूँ, मुद्दे ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं। आपने क्या कर दिया? कल तक किसी कारखाने को 100 अगर कर्मचारी हो, अगर उसे बंद करना है तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। आपने क्या किया? 300 होंगे तो कर देंगे। मतलब 299 कर्मचारी है किसी कारखाने में और उसको बंद करना है उद्यमों, वो आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं, गए रास्ते पे। कभी तो सोचो कि जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज का क्या हुआ होगा, किंगफिशर के एम्प्लॉयज का क्या हुआ होगा, नोकिया के एम्प्लॉयज का क्या हुआ होगा, जो बंद हुई उनका क्या हो गया? 40 बरस के उम्र में उनको नौकरियां कहाँ लगेगी? आपने ईसीआईसी को प्राइवेट करने का सोचा है, ईएसआईसी को भी। वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट करोगे, कहाँ से पैसा देगा? एक दूसरी चीज है, 100 लोगों की अभी 1-2 मिनट में कहता हूं, स्ट्राइक नोटिस देने के लिए भी आपने ये कर दिया कि नोटिस 60 दिन के पहले देनी है। अरे भैया ऐसे नहीं होता, जब जुल्म होता है तो रिएक्शन होती है। न्यूटन्स का लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। इफ द एक्शन फ्रॉम द मैनेजमेंट इज रॉन्ग, द रिएक्शन इज बाउंड टू बी हैपन इन द कंपनी। आपने नहीं सोचा ये, और इसलिए मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये जो सारा ओसीएससी अपनी ईएसआईसी का प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा है, ये सब अगर सोचोगे तो मुझे लगता है ये जो कानून आपने लाया है पूरा, तो इसको रिपील मत करो, आपके कानून को रिपील करो। आपने जो लाया ना उस कानून को ही रिपील करो। हमारे जो पुराने हक दिए थे, हमारे कर्मचारियों का, मजदूरों का हक छीनने का जो कानून आप लाए हो, उसका मैं निषेध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ सरकार अंतर्मुख होकर पुनः दोबारा सोचे, क्या नौकरियां उपलब्ध है? रोजगार शब्द प्रयोग करते हो आप लोग, रोजगार और नौकरी में फर्क तो शाश्वत होती है। शाश्वतता से अशाश्वतता में लेके जाने वाला आपका कानून, उसका मैं निषेध करता हूँ, मेरे विचार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।